हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में मैंने आपको डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा दिया था। डायरेक्शन चैप्टर के बाद हम आपको आज पढ़ाएंगे न्याय निगमन। इसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन दिया होता है, उसके निष्कर्ष दिए होते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्याय निगमन हमारा अगला चैप्टर है। न्याय निगमन की तरफ देखते हैं। अच्छा चैप्टर है और काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर तरह के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से करें, बार बार करें और इसके एक बार नोट्स बना लें। अगर नोट्स बना लेंगे तो पूरा चैप्टर जब भी रिवाइज करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसमें क्या होता है? कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कथन होता है, निष्कर्ष होते हैं, या 2 कथन हो सकते हैं, 1 कथन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और निष्कर्ष लिए जाते हैं। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? एक कथन होता है। कथन 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 ये क्या होता है? कथन को हम कैसे लिखेंगे? कथन कथन के लिए क्या लिखेंगे? प्रत्येक कथन में क्या होता है? प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। प्रत्येक कथन में एक कर्ता व एक विधेय होता है। जो पहले आता है उसे कर्ता कहते हैं। उसे कर्ता व बाद वाले को विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल देखा है? एग्जाम्पल में देख लो। सभी ए बी है। इसमें ए क्या हो गया? ए करता है, बी विधेय है। ठीक है, क्या बताया था? कथन, प्रत्येक कथन में एक कर्ता व एक विधेय होता है। जो पहले आता है उसे कर्ता कहते हैं तथा बाद वाले को विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल दिया था, सभी ए बी हैं। तो जो ए है, ए पहले आया, जो पहले आता है उसे कर्ता, ए को क्या कहेंगे? कर्ता, बी को क्या कहेंगे? विधेय। ठीक है, ये आपका हो गया। एक बार देख लो, लिख लो, लिख लिया? कथनों के प्रकार। कथनों के प्रकार। कथन कितने प्रकार के होते हैं? कथन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कथन 4 प्रकार के होते हैं। ए है क्या? ए प्रकार, ए प्रकार की पहचान क्या होती है? ए प्रकार में पहचान होती है। इसमें क्या आता है? ए प्रकार में पहचान
यहाँ पे शब्द आएगा सभी, सभी या ऑल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ए प्रकार है, ए प्रकार की पहचान होती है सभी या ऑल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है 150। 100 किसकी वैल्यू होगी? जो पहले आता, जैसे जो करता है, जैसे जो कर्ता की जगह 100 लिख देंगे, विधेय की जगह 50 लिख देंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे 150 कहाँ होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें लिख लो, सभी है, देखो सभी कार बस है। ठीक है, अब इसमें इसकी कार की वैल्यू कितनी होगी? 100, बस की 50। यह कौन सा? सभी कार बस है। ये कैसा वाक्य है बताओ? कहीं इसमें निगेटिव बात, मतलब कहीं निगेटिव शब्द कहीं जुड़ा हुआ है? नहीं। ठीक, यह सकारात्मक, यह है, ये कैसा है? यह है सकारात्मक कथन है। यह एक ले लो ना, यह एक अब ये आप बस लिखते चले जाएं, जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझ आएगा। ठीक है, यह एक सकारात्मक कथन है क्योंकि इसमें कहीं भी निगेटिव या नहीं, ना कोई शब्द यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो यह एक सकारात्मक कथन है। ए प्रकार था पहचान सभी या ऑल लिख के आएगा। जैसे सभी लिखा है तो ये ए टाइप है। वैल्यू 150 होती है। देखो ऊपर 100, कर्ता की जगह 100, विधेय की जगह 50 लिख दिया। जो पहले आता वहाँ 100, जो बाद में आएगा वहाँ पे 50 लिख देंगे। उसके बाद यह एक सकारात्मक कथन है क्योंकि कोई नेगेटिव बात यूज नहीं की गई इस पूरे कथन में, इसलिए एक सकारात्मक कथन है। उसके बाद अगला टाइप क्या होगा? ई टाइप। ई टाइप में क्या होता? कोई नहीं। कोई नहीं लिख के आएगा, या नो लिख के आएगा, या नन लिख के आएगा, या नन लिख के आएगा। ठीक है, ई प्रकार होता है। अगला जो प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं। पहला मैंने ए टाइप करा दिया, अगला है ई टाइप। ई टाइप में की पहचान क्या है? या कोई नहीं लिख के आएगा कथन में, या नो लिख के आएगा, या नन लिख के आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू कितनी होती है? 100। इसका एग्जांपल क्या है? कोई कार बस नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। देखना, कोई नहीं, ये ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं आया ये। ठीक है, ये वाला ई टाइप हो गया। ये कैसा वाक्य है? ये कैसा कथन है? यह नहीं हो गया तो नकारात्मक हो गया। यह एक नकारात्मक कथन है। ठीक है, नकारात्मक क्यों है? देखो नहीं का प्रयोग हो गया, जब नहीं का यूज होगा तो ये नकारात्मक निगेटिव अपने आप हो जाएगा। अगर जैसे पहले था सभी, सभी था, वहां कोई निगेटिव चीज, निगेटिव वर्ड का किसी भी का यूज नहीं हुआ था, इसलिए बोल रहे थे वो पॉजिटिव है, या सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक कथन है। जब यहाँ पे नहीं का यूज हुआ है इस कथन में, जब नहीं का यूज हुआ है तो ये नकारात्मक कथन हो गया। ठीक है, लिख लो एक बार।
ए ई, अगला हो गया आई टाइप, ये आई प्रकार। इसकी पहचान क्या होती है? आई के लिए क्या होगा? आई में क्या होगा? कुछ, कुछ या लिख के आएगा सम। वैल्यू क्या होगी इसकी? कुछ की वैल्यू क्या होती? 50-50। ठीक है, आई टाइप होगा, उसकी पहचान क्या होगी? कुछ या सम लिख के आएगा, इसकी वैल्यू 50-50 होती है। इसमें एग्जांपल आप लिखेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ कार बसें हैं, कुछ कार बस हैं, कार की जगह 50, बस की जगह 50। ये कैसा वाक्य हो गया? कहीं भी निगेटिव चीज यूज, निगेटिव शब्द कहीं भी यूज हुआ है? नहीं हुआ। तो ये सकारात्मक कथन है। यह सकारात्मक कथन है। सकारात्मक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं, ना कोई किसी भी शब्द का यूज नहीं हुआ, इसलिए सकारात्मक कथन है। आई टाइप की पहचान क्या होती है? कुछ सम, इसकी वैल्यू 50-50 होती है। ठीक, अगला हम अपना टाइप देखें, लास्ट टाइप है जो अगला क्या ए हो गया, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, अब बचा ओ। ठीक है, ओ में क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, लिख के आएगा सम नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 50, 100। ओ प्रकार में इसकी वैल्यू क्या होती है? 50, 100। ठीक है, कुछ नहीं लिख के आएगा या सम नॉट लिख के आएगा। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कुछ कार बस नहीं है। ठीक है, इसमें देखना वैल्यू कितनी? 50, 100। कार की वैल्यू 50 और बस की वैल्यू 100। ये कैसा वाक्य हो गया? नहीं लिखा तो क्या हो गया? नकारात्मक। यह नकारात्मक कथन है। यह नकारात्मक कथन है क्योंकि यहाँ पर नहीं जुड़ गया, इसलिए। ठीक है, मैंने कितने टाइप आपको बताए? सबसे पहले क्या बताया था? कथन। कथन क्या होता? प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। कर्ता क्या होता? जो कथन में पहले आता उसे कर्ता कहते हैं, जो बाद में आता उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, कथन के प्रकार मैंने कितने बताए आपको? 4। कौन कौन से प्रकार? ए प्रकार, ओ प्रकार, आई प्रकार, ई प्रकार। ए प्रकार ऑल, ऑल की वैल्यू क्या होती है? 150। अगला क्या हो गया? ये अगला हो गया ई प्रकार। ई प्रकार की वैल्यू क्या हो गई? कोई नहीं। कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है? 100। कोई नहीं में ये कौन सा? नकारात्मक कथन है। अगला प्रकार क्या हो गया? अगला प्रकार क्या हो गया? आई प्रकार। आई में क्या हो गया? कुछ। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50-50। यह एक सकारात्मक है। अगला प्रकार ओ प्रकार। ओ प्रकार में कुछ नहीं। कुछ नहीं की वैल्यू, कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 होती है। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है? 50-100 होती है। ठीक, ये कौन सा हो गया? कुछ नहीं के लिए ये नकारात्मक हो गया। ठीक, ये 4 टाइप पता याद कर लें आप सही से, इन्हीं 4 से कि ए प्रकार की वैल्यू, सभी की वैल्यू, सभी अगर लिख के आया तो कितनी वैल्यू होगी, कोई नहीं लिख के आया तो कितनी वैल्यू हो गई। जो मैंने ए प्रकार, ओ प्रकार, आई प्रकार, ई प्रकार कराया, आप चाहें तो इसे ए बी सी डी ई एफ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 भी मान सकते हैं। लेकिन लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि सभी की वैल्यू है वो आपको पता याद रखनी पड़ेगी। 150 होती, कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है,
कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा प्रकार पढ़ें, बस वैल्यू आप याद रखना। अगर सभी लिखा है तो 100-50 वैल्यू होगी, अगर कोई नहीं लिखा है तो 100-100 वैल्यू होगी, अगर कुछ लिखा है तो 50-50 वैल्यू होगी, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 50-100 वैल्यू होगी। बस वैल्यू आपको याद करनी है, बाकी आप जो सा प्रकार चाहे वो प्रकार लिखें, ठीक है, अपनी मर्जी से। देख लो, एक बार लिख लो। एक साथ लिखवाएं, वैसे तो आपने लिख लिया है। कौन कौन से कराए, देखो एक बार फिर बता रहे हैं आपको। सबसे पहले मैंने कराया ए प्रकार, ई प्रकार या ई टाइप, ओ टाइप या ओ प्रकार, आई टाइप या आई, ठीक है। इसमें ये में क्या लिख के आया था, सभी लिख के आएगा या और लिख के आएगा। ई में क्या लिख के आएगा, कोई नहीं या नन। ओ प्रकार में क्या लिख के आएगा, कुछ नहीं या सम नॉट। आई प्रकार में क्या लिख के आएगा, कुछ या सम, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है, ये इसके इसके मान कितने होते हैं, सबसे जरूरी है ये मान है। अगर सभी लिखा है तो इसके मान 100-50 होंगे, कोई नहीं लिखा है तो 100-100 होंगे, कुछ नहीं लिखा है तो 50-100 होंगे, कुछ लिखा है तो 50-50 होंगे। ये कौन सा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। याद करने का एक दूसरा तरीका बताएं, देखो अगर कोई नहीं लिखा है तो 100-100 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है। अगर कुछ लिखा है तो 100 का उल्टे पे चले जाओ 50, ठीक है। 100 अगर कोई नहीं तो 100, अगर लिखा है कुछ तो 50-50 लेकिन पॉजिटिव, अगर सभी लिखा है तो 100-50 पॉजिटिव, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा 50-100 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का उल्टा करेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, 100 की जगह 50, उल्टा उल्टा होता चला जाएगा, ठीक। बस आपको इतना याद करना है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे। देख लो एक बार। है ना, ये हमने आपको कथन बता दिए, कथन क्या होती है, ठीक। अब हमारे आगे निष्कर्ष, अगला क्या है, ये हमारे कथन, कथन के बाद अगला हो गया हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या हो गया, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अगला हो गया अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। पहला हो गया प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अगला हो गया अप्रत्यक्ष निष्कर्ष।
अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष किसे कहते हैं? अब आपको पढ़ाएंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष, उसके बाद अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, डायरेक्ट कंक्लूजन या इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है? एक नंबर, किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होती है। कैसे लिखेंगे इसे? किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए, ऐसे लिखो, चलो पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। होती है। अगला, यदि कथन धनात्मक या सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक होगा, यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक होगा। अगला पॉइंट है, यदि कथन सकारात्मक या पॉजिटिव है तो निष्कर्ष सकारात्मक होगा। यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक होगा। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या होगा इसमें? तीसरा पॉइंट है, यदि कथन को आमदनी तथा निष्कर्ष को खर्चा मान लिया जाए तो आमदनी हमेशा अधिक होगी। जो हमने 150 है इसे हम आमदनी मानेंगे। यदि कथन को आमदनी या इनकम तथा निष्कर्ष को खर्चा या एक्सपेंडिचर मान लिया जाए तो इनकम हमेशा ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे कहे कि हमारे पास अगर 2 रुपये हैं तो कोई कह रहा है 2 रुपये दे दो, तो हम 2 तो दे देंगे। अगर कहेगा 1 दे दो तो 2 में से 1 दे देंगे। अगर हमारे पास सिर्फ 2 रुपये हैं, कोई हमसे बोले कि 3 रुपये दे दो, तो हमारे पास जब इनकम ही हमारी नहीं है तो हम आपको देंगे कहाँ से? जब हमारे पास जेब में इतने पैसे ही नहीं है तो आपको हम कैसे दे सकते हैं? वही मैंने बताया आपको, यदि कथन को इनकम या आमदनी तथा निष्कर्ष को खर्चा या एक्सपेंडिचर मान लिया जाए तो इनकम या आमदनी हमेशा अधिक होगी। ठीक है। यदि कथन को आमदनी व निष्कर्ष को खर्चा मान लिया जाए तो
आमदनी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया पूरा देखना। प्रत्यक्ष निष्कर्ष, किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए एक कथन की आवश्यकता होती है, ठीक है। केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन पॉजिटिव है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा निष्कर्ष या कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक या धनात्मक ही रहेगा। यदि हमारा कथन नेगेटिव है, यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा निष्कर्ष या कंक्लूजन हमेशा नकारात्मक या नेगेटिव ही रहेगा। अगला मैंने बताया आपको, यदि कथन को आमदनी इनकम मान लिया जाए तथा निष्कर्ष को खर्चा या एक्सपेंडिचर मान लिया जाए, तो हमेशा इनकम अधिक होगी, वही हमारा सही होगा। अगर इनकम हमारी कम है और खर्चा ज़्यादा है तो वो हमारा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक, मैंने ये बताया आपको, आप लिख लें एक बार। चले बताएं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो प्रत्यक्ष वाला आपको एक करा है, ठीक है, जिसमें एक कथन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल कराते चल रहे जैसे सभी कार बस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कथन। कथन हमारा ये सभी कार बस है। निष्कर्ष हमारे देखो कई क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, एक ही एग्जांपल कराएंगे, एक में काफी करा देंगे। निष्कर्ष में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला निष्कर्ष है उसमें क्या करेंगे, कुछ कार बस हैं, कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं, कुछ कुछ बस कार हैं। अगला हो गया, एक और देखें, सभी बस कार हैं। अगला, कुछ बस कार नहीं है। ठीक है, ये हमने एक हमारा कथन दिया, इतने निष्कर्ष हैं, ठीक है। ये कौन सा है, डायरेक्ट वाला, ठीक है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष हमारे, क्योंकि इसमें एक कथन की आवश्यकता है, एक कथन ये रहा, इतने निष्कर्ष हैं, मतलब ये इतने क्वेश्चन हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, सभी के लिए वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 150, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100, यहाँ पे 50। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये देखना, सबसे पहले जब मैंने कथन देखा तो उसमें देखा ये पॉजिटिव है, पहले इन्हें देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नहीं लिखा इसलिए ये नेगेटिव है। तो हमारा ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, बाकी ये सब पॉजिटिव है। अब हमने इनकी वैल्यू रख ली, कुछ के लिए क्या बताया था, 50-50, कुछ के लिए 50-50, सभी के लिए 150, यही बताया था आपको। अब देखना,
सभी कार बस है। कार की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, यहाँ तो सही है। बस की वैल्यू 50, 50 सही है, सही हो गया ये। क्योंकि देखना मैंने क्या बताया था, कथन को आमदनी तथा निष्कर्ष को खर्चा मान लिया जाए तो आमदनी हमेशा बराबर या अधिक होगी। तो देखना ये बराबर है, बस 50, ये भी 50, ये खर्चा जो है ये 50 है, ये 100 है, मतलब इससे छोटा होना, जो निष्कर्ष है वो इससे या तो छोटा होना चाहिए कथन से या बराबर होना चाहिए, तो हमारा सही है, वरना हमारा गलत है। तो हमारा ये तो हो गया सही। अब दूसरा देखो, कुछ बस कार है, बस देखना 50, ये भी 50, कार देखना ये ऊपर 100 है नीचे 50, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, ये भले छोटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी सही है। सभी बस कार है, अब देखना बस यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, तो यहाँ पे 100 है, मतलब ये गलत हो गया। इसमें हमारे 2 सही हैं 2 गलत हैं, ठीक, इस तरह से होगा। लिख लो। हो गया। अगला देखना, एक कथन है, कोई ए बी नहीं है। निष्कर्ष देखो इसके, निष्कर्ष जब हमने देखे तो पहला निष्कर्ष कुछ ए बी नहीं है। कुछ बी ए नहीं है। कोई बी ए नहीं है। अगला हो गया, सभी ए बी है, ठीक है। 4 हमारे निष्कर्ष दिए, कथन एक एक ये कौन सा प्रत्यक्ष कथन है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष निष्कर्ष में सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होती है, इसमें सिर्फ एक कथन दिया हुआ है, ये नीचे प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष ये अलग है, ये अलग है, ये सारे अलग अलग है, इन्हें हम चेक करेंगे इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सबसे पहले मैंने चेक किया, क्या लिखा है इस पर, कोई नहीं, कोई नहीं से हो गया ये नेगेटिव, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है 100 100, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100। अब देखना यहाँ पहले मैंने चेक किया कि नेगेटिव ही है सब, अगर पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। ये नहीं लिखा है नेगेटिव है, ये नहीं लिखा है नेगेटिव है, ये नहीं लिखा नेगेटिव है, ये सभी है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा गलत हो गया सबसे पहले, ठीक है। अब हम इसकी तरफ आए, कुछ ए, अब देखना कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है 50 100, यही होती है, वो वैल्यू याद रखो, कुछ नहीं की वैल्यू 50 100, कोई की वैल्यू 100 100, कोई नहीं की, ठीक है। अब जब हम इसे करेंगे, देखना नेगेटिव पॉजिटिव से मैंने देख लिया, अब वैल्यू से देख लो, इसकी वैल्यू कितनी 100, इसकी 50 सही है, इसकी भी 100, इसकी भी 100, मतलब ये सही है हमारा। इसमें आ जाओ, नेगेटिव है नेगेटिव है, इसे देखो बी की 50 है, बी की 100 है, ए की 100 ए की 100, ये भी सही है। कोई नहीं पे आ जाओ, बी की 100 बी की 100, ए की 100 ए की 100, मतलब ये भी सही, 3 हमारे सही एक गलत है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। हमेशा जो हमारे निष्कर्ष में जो वैल्यू दी गई है वो हमेशा कथन की वैल्यू से कम होनी चाहिए। अगर हमारी निष्कर्ष की वैल्यू कथन की वैल्यू से कम है तो हमारा वो सही है। सबसे पहले हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखा, नेगेटिव पॉजिटिव से हमारे सारे सही बैठ रहे, अगर जो नेगेटिव का पॉजिटिव है तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर कोई भी
पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग जा रहा तो गलत हो जाए। अगर डायरेक्ट दिया हुआ नेगेटिव यहाँ भी है यहाँ भी नेगेटिव, तो यहाँ से तो नेगेटिव पॉजिटिव तो सही हो गया। फिर हमने वैल्यू से चेक किया, जो नीचे निष्कर्ष है उसकी वैल्यू हमेशा कथन की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तो वही सही हुआ। ठीक, लिख लो एक बार, आगे बढ़े। ये हो गए हमारे प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अगला जो दूसरा टाइप है वो क्या है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को निकालने के लिए दो या किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। इसकी पहली पहचान क्या है? किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए दो, मतलब कम से कम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। अगला इसका क्या हो गया? अगला है दोनों कथनों में एक समान शब्द होना आवश्यक है। एक समान शब्द होना दोनों कथनों में एक समान शब्द होना आवश्यक है, जिसमें किसी एक का मान 100 होना अति आवश्यक है। जिसमें किसी एक का मान 100 होना जरूरी या अति आवश्यक है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। बाद अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए होता है किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है, और दोनों कथनों में एक समान शब्द होना आवश्यक है, जिसमें किसी एक का मान 100 होना जरूरी है। ठीक, अगला जो तीसरा है वो हम लिखेंगे। जैसे दो हमें वो दिए गए कथन, तो निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? जैसे कथन फर्स्ट
मतलब ये पहला कथन दिया है, ये कथन दूसरा दिया है, तो निष्कर्ष इसमें कौन सा निकलेगा ये बताएंगे आपको। देखना, अगर हमारा जो पहला होगा ऐसे लिख लो, अगर हमारा पहला पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। अगर हमारा पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो हमारा निष्कर्ष है वो नेगेटिव निकलेगा। अगर हमारा पहला भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, या फिर पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, फिर भी नेगेटिव निकलेगा। ठीक, अब लग गया। अगर हमारा एक और लिख देंगे, आप लिखें, और अगर दोनों निगेटिव हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहाँ पे लिख दे रहे, अगर फर्स्ट भी निगेटिव है और सेकंड भी निगेटिव है तो कोई निष्कर्ष नहीं। अगर पहला भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगा। यदि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकलेगा, या पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो, हटाएं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में कथन है, ये कथन दो दिए हैं। कथन पहला है सभी ए बी हैं, अगला देखना, कोई भी सी नहीं है। ठीक है, हमने निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में हमारा हो गया पहला, कोई ए सी नहीं है। अगला, कोई सी ए नहीं है। कोई सी ए नहीं है। अगला, कुछ ए सी नहीं है। अगला कौन सा है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, कुछ सी ए नहीं है। कुछ सी ए, अगला हो गया सभी ए सी है। अब देखो इसे, जी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसे, क्योंकि इसमें दो कथनों की आवश्यकता हुई है। पहले देखा मैंने, ये कौन सा है, ये वाला सभी, ये है पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। सभी की वैल्यू कितनी होती, 150, कोई नहीं की वैल्यू
100 कॉमन टर्म देखो, बी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इन पर देखो किसी एक का मान 100 है कॉमन टर्म में। सबसे पहले मैंने क्या बताई, डेफिनेशन बताई थी, दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है तथा उन दोनों में किसी एक समान शब्द का होना जरूरी है, जैसे बी है, और उसमें भी किसी एक शब्द का मान 100 होना अति आवश्यक है। देखो एक का 100, कम से कम किसी एक का, दोनों का हो 100 तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी एक का भी 100 है तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब हमने देखा पहले नेगेटिव पॉजिटिव, अब इससे जो बन के निकलेगा वो पॉजिटिव निगेटिव का क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। देखना ये भी निगेटिव है नहीं की वजह से, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये हमारा हो गया गलत। अब हम यहां से आगे बढ़, इसकी वैल्यू लिख लो, कितनी लिखोगे, कोई नहीं 100 कोई नहीं 100 कुछ की कितनी, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है, देखो सभी की 150, कुछ नहीं की 50 100, कुछ नहीं 50 100, ठीक है। अब हमने चेक किया निगेटिव पॉजिटिव से, मैंने देख लिया एक गलत निकला, 3 अभी, 4 अभी सही है। अब देखो इनमें क्या क्या सही है, कोई ए सी नहीं है, ए की वैल्यू कितनी 100, सी की वैल्यू कितनी 100, ठीक है, हमारा ये सही है। ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 100, हमारा ये सही है। कोई सी ए नहीं है, सी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100, हमारा ये भी सही है। अगले हमारे कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, ये भी सही। कुछ सी ए नहीं है, सी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100, ठीक है, ये भी सही है। 4 हमारे सही हैं, एक हमारा गलत है। बस इस तरह से होगा, एक बार फिर बताएंगे। ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकलेगा इसमें, क्योंकि दो या दो से कम से कम 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष की कथनों की आवश्यकता होती है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में, ठीक है। 2 ये कथन है, उन 2 कथन में मैंने दिए हैं, फिर सबसे पहले देखा पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब पॉजिटिव और निगेटिव से मिलके जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा कौन सा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। पहले हमने यहाँ पे चेक किए, ये भी निगेटिव नहीं की वजह से, ये भी निगेटिव नहीं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव या धनात्मक या सकारात्मक। तो इससे निकलना तो निगेटिव है, नकारात्मक निकलना, तो हमने इसे काट दिया, ये हमारा गलत हो गया यहीं पे। अब हम ये सबके मान लिख लिए, कोई नहीं के मान 100 होता है, कोई नहीं 100, कुछ नहीं के बाद 50 कुछ नहीं 50 सभी का मान ही नहीं लिखना जब ये यहाँ पे गलत हो गया तो, ठीक है। फिर हमने देखा ए की वैल्यू यहाँ 100 दी है, ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 100, यहाँ भी सी की वैल्यू 100, मतलब ये सही है। कोई नहीं, सी की वैल्यू 100, ये रहा, ए की वैल्यू 100, ये रहा, सही है। ए की वैल्यू 50, कम 50 है, यहाँ पे 100 दी है, सही है। यहाँ सी की वैल्यू 100, ये भी 100, सही है। इसकी वैल्यू इससे बराबर हो या कम हो तो भी सही हो जाएगा, बराबर है फिर भी सही है। ऐसे सी की वैल्यू 50 सही है, ए की वैल्यू 100 सही है, ठीक है। ये हमारे सारे 4 सही हो गए, एक गलत हो गया, ठीक, लिख लो। अच्छा एक चीज और देखना, इसमें इसी में दिखा रहे हैं आपको, अब इसमें जैसे ये आ जाए, कोई सी बी नहीं है, कोई नहीं, देखना कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती 100, इसकी वैल्यू 100, सी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, मतलब ये सही हो गया। अगर दोनों निगेटिव होते तो निगेटिव में हमेशा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन डायरेक्ट कथन जो होते हैं, डायरेक्ट वाले जब निकाले जाते हैं, अगर सेम टू सेम है तो वो हमेशा सही होता है, ठीक। चलो एक कोई नहीं का आपको करा रहे, ठीक है।
इसमें लिख लो कथन। कोई सुबह दिन नहीं है, कोई सुबह लिख लो, या चलो कोई, एक ही जगह कुछ भी लिख सकते हैं, चलो सुबह लिख रहे हैं। अगला हो गया कथन, कोई दिन दोपहर नहीं है, या कोई दिन शाम नहीं है। ठीक है, अब हमने जब निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष जो लिखेंगे, अब हमें इन्हें चेक करना है। निष्कर्ष जो पहला दिया है वो क्या है, कोई दिन दोपहर नहीं है, कोई दिन शाम नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई सुबह शाम नहीं है। अगला निष्कर्ष हम लिख देंगे, कोई शाम दिन नहीं है। देखना, सबसे पहले देखा ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और निगेटिव निगेटिव से कोई निष्कर्ष बनता, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा इसमें। इसमें तो कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, इन दो निगेटिव से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। जब इससे कोई निष्कर्ष नहीं बना, उसके बाद मैंने देख लिया, अब ये भी देखो, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब देख, अब इसमें मैंने सबसे पहले दो से जब देखा तो कोई निष्कर्ष नहीं, अब मैंने देखा सिंगल सिंगल से, शायद कोई डायरेक्ट वाला निकल आए। कोई सुबह शाम नहीं है, सुबह शाम मतलब दो में रिलेशन है, दो में तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत है। कोई शाम दिन नहीं है, शाम है दिन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 100, इसकी वैल्यू 100, यहाँ भी वैल्यू कितनी 100, यहाँ भी वैल्यू कितनी 100। अब देखना निगेटिव है, निगेटिव है, एक ही कथन, क्योंकि ये सिर्फ एक कथन से निष्कर्ष आया, इसलिए मैंने चेक किया, डायरेक्ट वाला है ये, इसलिए मैंने चेक किया। इसकी वैल्यू 100 है, शाम की वैल्यू 100, दिन की वैल्यू 100, मतलब ये वाला हमारा सही है, डायरेक्ट की वजह से। लिखो, हटाएं। एक आता चेन रूल का, चेन रूल आता है, जिसमें जैसे कोई कथन दिए हुए, कथन जैसे मैंने बताया, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। तो दो कथन वाले तो मैंने आपको बता दिए, अगर तीन कथन वाले हैं तो उसमें चेन रूल लगता है। चेन रूल क्या होता है वो बता रहे, क्यों चेन रूल इसे क्यों कहते हैं ये भी बता रहे। जैसे कोई एक कथन दिया है, कथन एक, कथन जो पहला दिया है, पहले में क्या दिया है, सभी ए बी है, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। अगला हो गया कैसे, सभी बी सी हैं,
अगला तीसरा हो गया कथन, सभी सी डी हैं। ठीक है, अब हमारे जो निष्कर्ष निकलेंगे, निष्कर्ष में जब पहला निकलेगा वो हमारा क्या होगा, अच्छा निष्कर्ष हमें चेक करने, जैसे कुछ ए डी है, कुछ डी ए है, सभी ए डी है। ठीक है, ये वाले हमारे हो गए। अब देखना चेन रूल किसे कहते हैं, चेन रूल बताना चाह रहे हैं मैं आपको। ये देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, अगर इनमें कोई भी एक नेगेटिव होता तो जो यहाँ पे आता वो नेगेटिव ही, इसका जो निष्कर्ष निकलता नेगेटिव निकलता, लेकिन यहाँ सारे पॉजिटिव हैं। अब वैल्यू देखना है इसकी 150 150 150। अब देखना पहले और दूसरे में जो ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक, पहले और दूसरे में देखना क्या कॉमन है, बी, एक की वैल्यू 100 है, सही है। दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, सी, एक की वैल्यू 100 है, सही। अब देखना एक कड़ी तो जुड़ी यहाँ पे, एक कड़ी जुड़ी यहाँ पे, कड़ियों के समूह को ही तो चेन कहते हैं, इसलिए इसे बोल दिया चेन। अब जब पहले और दूसरे में निष्कर्ष पूछाया था तो ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तो होता, लेकिन चेन रूल नहीं होता। चेन देखना एक कड़ी यहाँ जुड़ी, एक कड़ी यहाँ जुड़ी, जब दो जगह, जब तीन निष्कर्षों में, जब तीन कथन दिए हो, जब तीन कथन आपस में जोड़ दिए जाते तो उसे कहते हैं चेन बन गई अपने आप में, तो इसे ही चेन रूल कहते हैं। अब इसे मैंने जब करेंगे तो देखना ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सबसे पहले पॉजिटिव चेक किया, उसके बाद कुछ है तो 50-50, ये भी कुछ है तो 50-50, सभी है 150। अब देखना पहले और तीसरे चेन रूल कितने, कौन से निकला है, पहले से और तीसरे, क्योंकि ए पहले में और डी तीसरे में। ए की कितनी वैल्यू यहाँ पे 100, यहाँ पे 50 सही है, डी की वैल्यू 150 सही, मतलब ये वाला हमारा सही है। अगला देखना पहले डी और ए, पहले तीसरे से है, ये हमारे सारे निकलेंगे जो पहले से और तीसरे से निकलेंगे, इसलिए इसमें लगा चेन रूल, लगा चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखना कुछ ए डी, डी 50, ए 50, ये भी सही है। अब देखना ये सभी, ए का 100, ए की वैल्यू 100 है, ये रही, डी की वैल्यू 50, ये रहा, मतलब ये भी सही। ये तो हमारे हो गए चेन रूल। चेन रूल में हमेशा ऐसे ही लगता है। ठीक, अब जैसे दो वाले तो आपको कराई दी, जैसे आ जाता जैसे सभी ए सी हैं, अगला कुछ ए बी है, अब देखना इसमें पहले और तीसरे से था इसलिए था चेन रूल। अब इसमें ए और सी में कौन सा लगेगा, ए सी, पहला दूसरा। इसमें ए बी मतलब पहला, सिर्फ पहले से निकले, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट तो है लेकिन दो से, ये तीनों जोड़ने से निकला, इसलिए इसे चेन रूल का। अब देखना ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सभी इसकी वैल्यू 100, 50, 50, 50। तीसरे को जब देखेंगे, चौथे को जब चौथे को करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी 100, सी की वैल्यू कितनी 50, मतलब ये सही है। अब देखना जो पहले से ही निकला वो कुछ की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 50, मतलब ये भी हमारा सही है। अब हमने कथन एक दिया हो, दो दिया हो, तीन दिए हो, जितने भी कथन दिए हों उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए आपको बता दिया निष्कर्ष उसके कैसे निकलते हैं। अगर डायरेक्ट कथन या एक कथन दिया है तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा, यदि इनडायरेक्ट कथन या फिर जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन दिए हुए हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए हमें दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। तो जब हमें दो कथन दिए तब भी हमने अप्रत्यक्ष कथन निकाल दिया, निष्कर्ष निकाल दिया।
जब हमें 3 कथन दिए तब भी मैंने अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकाल दिया। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे ही चेन रूल से उन्हें जोड़ते चले जाते हैं। जैसे ए से भी यहाँ जोड़ा था, ठीक है, ए से भी यहाँ जोड़ दिया, इससे यहाँ जोड़ दिया, अगला और होता है इससे यहाँ जोड़ देते, अगले को इससे यहाँ जोड़ देते, अगले को इससे यहाँ जोड़ देते, ऐसे निकाल देते, ऐसे जुड़े जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारे सारे ऐसे ही होंगे। एक दो चीज़ और बता रहे हैं, उसके बाद क्लास को विराम देते हैं, विराम। अब एक चीज और देखना, ये चेन रूल है। चेन रूल में अगर यहाँ पे भी 50 होता, यहाँ तो 50 है ही, अगर यहाँ भी 50 होता, क्या हमारी चेन बनती? जब यहाँ से यहाँ कॉमन टर्म पे ही 100 नहीं है, जब कॉमन वाले शब्द पर ही 100 नहीं है, तो हमारे यहाँ पे चेन बनती नहीं, चेन यहीं टूट जाती, तो हमारा आगे बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 होता, यहाँ भी जैसे कुछ शब्द होता, जैसे यहाँ पे कुछ होता, कुछ, यहाँ भी 50 होता, 50 होने के बाद क्या हमारी ये चेन बन जाती? नहीं बनती, नहीं बनती ना। अगर यहाँ भी निगेटिव होता, यहाँ निगेटिव होता, यहाँ भी निगेटिव, 2 निगेटिव होते, क्या हमारी चेन बनती? नहीं बनती। अगर तीनों में से कोई एक निगेटिव होता तो हमारी चेन बनती? हाँ बनती, लेकिन निष्कर्ष जो निकलता वो निकलता निगेटिव। चलो थ्योरी में लिखा है आपको, नोट करके लिख दो, है ना। यदि कॉमन टर्म पर पचास है या दोनों निगेटिव है या नकारात्मक है, निगेटिव है, तो चेन रूल नहीं लगेगा। अगर कॉमन टर्म पर 50 है या दोनों निगेटिव हैं तो चेन रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर इसी में नोट करके लिख लो। इसमें क्या लिखोगे? अगर तीनों में, ठीक है, अगर तीनों में कोई एक निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट बनेगा। यदि तीनों में कोई एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और यदि 2 निगेटिव है अब ये, और यदि 2 निगेटिव है तो चेन रूल नहीं लगेगा, बनेगा। यदि दोनों निगेटिव है तो चेन रूल नहीं लगेगा, तो चेन रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये नोट करके आप लिख लें।
ठीक है, ये वाले हमारे क्वेश्चन हो गए। इसमें जो हमें दी गई जो कथन और निष्कर्ष के बारे में मैंने बताया, कथन किसे कैसे, निष्कर्ष किसे कहते हैं। कथन निष्कर्ष के बाद मैंने आपको बताया कि जब कथन प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में बताया। कथन के कितने टाइप होते हैं, AOI के बारे में आपको बताया। कथन निष्कर्ष 2 होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, उसके बारे में बताया। आपको बताया कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए एक कथन की आवश्यकता होती है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कथन होने चाहिए। ठीक है, चेन रूल के बारे में बताया कि चेन रूल में जब कहीं भी एक नेगेटिव आता है तीनों में से, तो हमारा नेगेटिव जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। यदि हमारे 2 नेगेटिव आते तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा या चेन रूल नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने बताया यदि कॉमन टर्म पर 50 है तो हमारा चेन रूल नहीं लगेगा। ठीक, मैंने ये आपको बता दिया। तो हमारे कथन निष्कर्ष के ये वाले खत्म हुए। अब बचे आपके आइदर और, या तो वाले, या तो ए या बी, इस तरह के बचेंगे। या तो ए या बी, इस तरह के क्वेश्चन बचे, ये आपको कल करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।